ओम शांति। आज दिनांक 5 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, देह अभिमान के अंश की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। आज बाबा सर्वशक्तिमान, हम आत्माओं को महाबलवान भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। डिटेल में बाबा कहते, सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ने वाले ही महाबलवान हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को महाबलवान बनने की युक्ति बताते। मैं और मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। तो जितना जितना हम अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाप पर अर्पण करते हैं, अर्थात इस देह से, देह के संबंधों से, देह के बंधनों से, कर्म के बंधनों से जितना जितना न्यारे बनने का पुरुषार्थ करेंगे, उतनी उतनी सारी कमी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। एक बाप के प्यारे बन जाएंगे, सदा उस बाप के साथ का अनुभव करते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते, सदा स्मृति रखो कि मैं बिंदु हूँ, देह नहीं हूँ। क्योंकि बाबा कहते, देह में आते हो तो सब कमी कमजोरियाँ तुम में आ जाती हैं। मैंपन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, खुद की विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते, देह भान सबसे बड़ी कमजोरी है। पांचों विकारों का आधार देह भान है। हमें हल्का बनने में जो रुकावट है, विघ्न है, वह देह अभिमान है। इसीलिए बाबा पुरुषार्थ कराते, देही अभिमानी बनो। अब तुम्हें घर जाना है, यह स्मृति रखो कि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी हमें जाना है। तो अब सदा यही स्मृति रखना है कि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की हम संतानें हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, बाबा करन करावन हार हमारे द्वारा करा रहा है। हम करनहार निमित्त होकर कर रहे हैं। तो कोई भी कर्म का बंधन हमें अपनी ओर आकर्षण नहीं करेगा। देह तथा देह के संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। हम न्यारे और प्यारे महाबलवान बन जाएंगे। आगे बाबा कहते, ऐसे बलि चढ़ने वाले महाबलवान बनते हैं यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। तो बहुत काल की विजय आत्माएं हैं हम, कल्प कल्प विजयी बनते आए हैं हम। हमारा साथी सहयोगी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, ऐसी कोई भी कमी कमजोरियां नहीं हैं जिन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा कहते, देह अभिमान की पूरी बलि चढ़ा दो। बाबा को अपना सब कुछ अर्पण कर दो और बाबा के दर्पण बन जाओ। अर्थात हमारा बाबा बिंदु में सिंधु है। ऐसे ही हम बच्चों को भी सदा स्मृति रखनी है कि मैं देह नहीं हूँ, बिंदु हूँ। पिता परमात्मा मुझे सिंधु बनाने आया है। तो मैं आत्मा
ऐसे सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ, इस देह से न्यारी और उस पिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। स्लोगन में बाबा कहते, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवनबंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवनबंद स्थिति है। अर्थात बाबा सदा हमें श्रीमत देते कि किसी की भी विशेषताएं देखकर उन विशेषताओं पर मोहित ना हो जाओ। विशेषताएं देखो, उन्हें ग्रहण करो, पर इस विशेषता को देने वाला वह भगवान है, निराकार पिता परमात्मा है। तो उस परमात्मा की जब हम स्मृति रखते हैं तो देह भान से न्यारे, मैंपन से न्यारे, कर्म के फल से न्यारे, इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहते हैं। वही जीवन मुक्त स्थिति है कि हमें ना तो देह आकर्षित करे, ना देह के संबंध आकर्षित करें, ना ही कोई स्थूल सुख सुविधा के साधन हमें आकर्षण करें। तो बाबा कहते, ऐसे बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। पर जो बच्चे इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, इस विशेषता से रहते हैं, तो वे जीवनबंध स्थिति में होते हैं, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्र नहीं है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब धंधे खोटे हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा अर्थात लगन होनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाएं, 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बतावें, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, बाप समान रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है, भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है, भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।